हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 8वें क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों एच से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से कोई भी चीज़ हो उसे आप पढ़ सकते हैं। कहीं भी आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं आप इनकी मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस 26 दिनों के कोर्स में आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखाऊंगा। बस इसके लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों, यह क्लास नंबर 8 है। इसके पहले हमने 7 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके कोई भी अगर आपका क्लास छूट गया है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा है, पहला शब्द है एच से शुरू होने वाला HATE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं सर हेट, HATE हेट। इसे हाट नहीं पढ़ेंगे, हेट। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब समझते हैं। हेट का मतलब होता है नफ़रत या घृणा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नफ़रत या घृणा। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तो किसी से भी आप नफ़रत करते हैं तो उससे आप हेट का प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। ठीक है, हेट मतलब होता है नफ़रत। आगे लिखा है बच्चों HERO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं हीरो। क्या पढ़ते हैं? हीरो, HERO हीरो। हीरो का मतलब होता है नायक। क्या होता है? नायक। हीरो मतलब नायक। जैसे अमिताभ बच्चन इज़ अ हीरो। अमिताभ बच्चन एक हीरो हैं, नायक हैं। ठीक है, तो हीरो का मतलब क्या होता है? नायक होता है। याद रखेंगे बच्चों। अगर आप हमारी रेगुलर क्लास देखते हैं बच्चों तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द लेके आता हूँ जिनका कहीं प्रयोग हो, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कहीं प्रयोग हो। ऐसे शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ जिसका कहीं प्रयोग ही ना हो, जिसका कहीं यूज ही ना हो। ऐसे शब्द आपको बिल्कुल नहीं बताता हूँ। तो अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द याद हो जाएगा। तो हीरो मतलब हो गया नायक। अगला शब्द देखते हैं HEIR। इसे हम पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ते हैं? हेयर पढ़ा जाता है। हेयर का हिंदी मतलब होता है बाल। क्या होता है सर? बाल होता है। बाल, जो हमारे सर के बाल हैं उसको बोलते हैं हेयर। ठीक है, जैसे हीज हेयर इज़ वाइट, उसके बाल सफ़ेद हैं। हिज हेयर इज़ वाइट, उसके बाल सफ़ेद हैं। तो हेयर मतलब क्या हो गया? बाल। आई एम कटिंग हेयर, मैं बाल कटा रहा हूँ। आई एम कटिंग हेयर, मैं बाल कटा रहा हूँ। ठीक है, आगे लिखा है HEND। इसे हम पढ़ते हैं हैंड। HEND हैंड पढ़ा जाता है। हैंड का मतलब होता है हाथ। हैंड मतलब होता है हाथ होता है। ठीक है, हैंड मतलब हाथ। जैसे माई हैंड इज़ डर्टी, मेरा हाथ गंदा है। माई हैंड्स इज़ डर्टी, मेरा हाथ गंदा है। तो हैंड मतलब होता है हाथ है। आगे लिखा है HERE। इसे हम पढ़ते हैं हीयर। HERE हीयर पढ़ा जाता है। हीयर का मतलब होता है यहाँ। क्या होता है सर? यहाँ होता है। जैसे यहाँ आओ, कम हीयर। यहाँ आओ, कम हीयर। यहाँ के लिए क्या बोलेंगे आप? हीयर का यूज़ करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना कि यहाँ आओ, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कम हीयर, यहाँ आओ। समझ में आ गया? आगे अगला शब्द है HEAR। इसे भी हम हीयर पढ़ते हैं। इसे भी हीयर पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग होगा। ठीक है, तो इस हीयर का मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। जैसे हीयर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हीयर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। तो हीयर मतलब होता है सुनना। हीयर मी, मुझे सुनो। हीयर मी, मुझे सुनो।
आगे लिखा है HELP, इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। HELP हेल्प। हेल्प का हिंदी मतलब होता है मदद करना। क्या होता है सर? मदद करना। ठीक है, हेल्प। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। टू लिफ्ट इट, यानी इसको उठाने में कृपया मेरी मदद करें। तो इस तरीके से आप हेल्प का भी यूज़ कर सकते हैं। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो हेल्प मतलब मदद। आगे लिखा है HOME, इसे हम पढ़ते हैं होम। HOME होम। होम का मतलब होता है घर। क्या होता है सर? घर होता है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। तो होम मतलब हो गया घर। देखिए बच्चों, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको 3 चीज़ पता चलेगा। पहला, आपको शब्दों को कैसे पढ़ना है वह पता चलेगा। दूसरा, उसका मीनिंग कैसे क्या होता है यह आपको पता चलेगा। तीसरा, आपको उस शब्द को कैसे सेंटेंस में बोलना है यह भी आपको बता देता हूँ कि कैसे सेंटेंस में बोलना है। ठीक है, तो आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इन शब्दों को आसानी से अंग्रेजी पढ़ने, लिखने या बोलने में यूज कर पाएंगे। आगे अगला शब्द लिखा है बच्चों HOUR, तो इसे हम पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। इसे हावर नहीं आवर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर यच साइलेंट रहता है, तो इसे आवर पढ़ेंगे। आवर मतलब होता है घंटा। क्या होता है? घंटा होता है। आवर मतलब जैसे 4 आवर 4 घंटा, 4 आवर 4 घंटा। आई एम वेटिंग फॉर 4 आवर, मैं 4 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आगे लिखा है HAVE, इसे हम पढ़ते हैं हैव। HAVE हैव। हैव का मतलब होता है पास है। क्या होता है सर? पास है। इसका क्या मतलब समझाइए सर। तो समझाते हैं ना बच्चों। देखिए, हैव का मतलब होता है पास है। जैसे आपके पास कोई चीज़ है उसको बताने के लिए आप हैव का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक बाइक है। तो इन सभी को बताने के लिए आप हैव का यूज़ करके बता सकते हैं। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। तो इस तरीके के सेंटेंस आप हैव की मदद से बना सकते हैं। आगे लिखा है HIGH, इसे हम पढ़ते हैं हाई। क्या पढ़ते हैं? हाई मतलब होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा होता है। हाई मतलब ऊंचा। जैसे द ट्री इज़ वेरी हाई, पेड़ बहुत ऊंचा है। द ट्री इज़ वेरी हाई, पेड़ बहुत ऊंचा है। तो हाई मतलब ऊंचा। आगे लिखा है HEAD, इसे हम पढ़ते हैं हेड। क्या पढ़ते हैं? HEAD हेड। हेड का पहला अर्थ होता है बच्चों सिर, और इसका एक मीनिंग और होता है। क्या होता है? मुख्य। क्या होता है? मुख्य भी होता है हेड। ठीक है, तो हेड मतलब मुख्य भी होता है और हेड का मतलब सिर भी होता है। तो आप दोनों के लिए हेड का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको मुख्य बोलना है चाहे आपको सिर बोलना है, दोनों के लिए आप यूज करेंगे। ठीक है, आगे अगला शब्द है HUGE, से हम पढ़ते हैं ह्यूज। क्या पढ़ते हैं? ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल। जैसे दिस ट्री इज़ वेरी ह्यूज, यह पेड़ बहुत विशाल है। दिस ट्री इज़ वेरी ह्यूज, यह पेड़ बहुत विशाल है। विशाल मतलब क्या? बहुत बड़ा है। आगे लिखा है HARD, इसे हम पढ़ते हैं हार्ड। HARD हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठिन। क्या बोल सकते हैं? कठिन या कठोर भी होता है। ठीक है, जैसे दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, यह प्रश्न कठिन है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, यह प्रश्न कठिन है। हार्ड मतलब कठिन। आगे लिखा है HURT, इसे हम पढ़ते हैं हर्ट। क्या पढ़ते हैं? हर्ट मतलब होता है चोट। क्या होता है? चोट। चोट लगना बोल सकते हैं या चोट बोल सकते हैं। जैसे डोंट हर्ट हिम, उसे चोट मत पहुंचाओ। डोंट हर्ट हिम, उसे चोट मत पहुंचाओ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यस से शुरू होने वाले शब्द आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक बार नीचे कमेंट में बता दीजिए कि सर मुझे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिएगा।
अब आगे लिखा गया है HELLO, तो इसे हम पढ़ते हैं हेलो। HELLO हेलो। हेलो का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है सर? नमस्ते होता है। जैसे हम बोलते हैं ना हेलो सर, हेलो मैम, हेलो ब्रदर, तो हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब नमस्ते होता है, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे हेलो सर, हेलो मैम, हेलो ब्रदर, ठीक है। आगे अगला शब्द लिखा है HAPPY, इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। HAPPY हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या होता है? खुश होता है। जैसे सी इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। तो इस तरीके का सेंटेंस आप हैप्पी की मदद से बना पाएंगे। आगे लिखा है HOUSE, इसे पढ़ते हैं हाउस। HOUSE हाउस। हाउस का मतलब होता है घर। क्या होता है सर? घर होता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई फ्रेंड्स हाउस, यह मेरे मित्र का घर है। दिस इज़ माई फ्रेंड्स हाउस, यह मेरे मित्र का घर है। आगे लिखा है HEAVY, इसे हम पढ़ेंगे हैवी। क्या पढ़ेंगे? हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी। क्या होता है सर? भारी होता है। जैसे बोल सकते हैं दिस बैग इज़ वेरी हैवी, यह बैग बहुत भारी है, मतलब वजन है, ठीक है। दिस बैग इज़ वेरी हैवी, यह बैग बहुत भारी है। दिस स्टोन इज़ वेरी हैवी, यह पत्थर बहुत भारी है। दिस स्टोन इज़ वेरी हैवी। हैवी कोई चीज़ भारी है तो उसके लिए आप हैवी का यूज़ करेंगे। आगे लिखा है HEART, इसे हम पढ़ते हैं हार्ट। HEART हार्ट मतलब होता है दिल। क्या होता है? दिल होता है। जो पीछे हमने हार्ट बताया HURT, उसका मतलब होता है चोट पहुंचाना, ठीक है। और यहाँ पर जो हार्ट लिखा है इसका मतलब होता है दिल, ठीक है। हार्ट मतलब क्या होता है? दिल। जैसे द हार्ट इज़ रेड, दिल जो है लाल होता है। द हार्ट इज़ रेड, दिल लाल होता है। आगे लिखा है HONEST, इसे हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। ऑनेस्ट का हिंदी मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। जैसे दैट मैन इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह आदमी बहुत ईमानदार है। दैट मैन इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह आदमी बहुत ईमानदार है। अगला शब्द है बच्चों HEALTH, इसे हम पढ़ेंगे हेल्थ। क्या पढ़ेंगे? हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वस्थ। क्या होता है? स्वस्थ, ठीक है। हेल्थ मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए स्वस्थ लिखेंगे, स्वस्थ, ठीक है। तो हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वस्थ, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा है HUNGRY, इसे हम पढ़ेंगे हंग्री। क्या पढ़ेंगे? हंग्री मतलब होता है भूखा। क्या होता है सर? भूखा। जैसे आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, तो हंग्री मतलब होता है भूखा। आगे लिखा है HEIGST, इसे हम पढ़ते हैं हाइट। HIGST हाइट मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। जैसे व्हाट इज़ हाइट, क्या ऊंचाई है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस हाउस, इस घर की क्या ऊंचाई है? तो हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई। आगे लिखा है HORROR, इसे हम पढ़ते हैं हॉरर। हॉरर मतलब क्या होता है बच्चों? भयावह बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भयावह मतलब डरावना बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे दिस मूवी इज़ हॉरर, मतलब यह फिल्म जो है डरावना है, भयावह है, ठीक है। आगे लिखा है HELPER, इसे हम पढ़ते हैं हेल्पर। क्या पढ़ते हैं? हेल्पर, ठीक है। हेल्पर मतलब होता है मदद करने वाला। क्या होता है? मदद करने वाला। जैसे सी इज़ माई हेल्पर, वह मेरी मदद करने वाली है। ही इज़ माई हेल्पर, वह मेरा मदद करने वाला है, ठीक है। तो हेल्पर मतलब क्या होगा? मदद करने वाला। आगे लिखा है HIDDEN, इसे हम पढ़ते हैं हिडन। क्या पढ़ते हैं? हिडन। हिडन मतलब होता है छिपा हुआ। क्या हुआ था? छिपा हुआ, छिपा हुआ, ठीक है। छिपा हुआ। हिडन मतलब क्या हुआ? छिपा हुआ, याद रखेंगे। आगे लिखा HUNTER, इसे हम पढ़ते हैं हंटर। क्या पढ़ते हैं? हंटर मतलब होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी होता है। जैसे द हंटर इज़ हंटिंग, शिकारी शिकार कर रहा है। द हंटर इज़ हंटिंग, शिकारी शिकार कर रहा है। तो हंटर मतलब क्या हो गया? शिकारी। आगे लिखा है HISTORY, इसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री। HISTORY हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। क्या होता है सर? इतिहास होता है। जैसे आई नो
द हिस्ट्री, मैं इतिहास जानता हूँ। आई नो द हिस्ट्री, मैं इतिहास जानता हूँ। आगे लिखा है HOLYDAY, इसे हम पढ़ेंगे हॉलीडे। क्या पढ़ेंगे? हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। क्या होता है? छुट्टी। जैसे टुडे इज़ हॉलीडे, आज छुट्टी है। टुडे इज़ अ हॉलीडे, आज छुट्टी है। तो हॉलीडे का मतलब छुट्टी। आगे लिखा है HUNDRED, इसे हम पढ़ेंगे 100। क्या पढ़ेंगे? 100। 100 का मतलब होता है बच्चों 100। क्या होता है? 100 बोल सकते हैं या सैकड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, 100 या सैकड़ा। जैसे आई हैव 100 रुपीज़, मेरे पास 100 रुपये हैं। आई हैव 100 रुपीज़, मेरे पास 100 रुपये हैं। आगे लिखा है, लास्ट शब्द है बच्चों HUSBAND, इसे हम पढ़ेंगे हस्बैंड। क्या पढ़ेंगे? हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब होता है पति। जैसे ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरे पति हैं। ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरे पति हैं। तो हस्बैंड मतलब क्या होता है? पति होता है। तो ये देखिए बच्चों, एच से शुरू होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द थे आपके लिए, वह इस वीडियो में आपको बताया। तो अगर आपको यह सारे शब्द समझ में आए हों तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि 26 दिनों में आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखा दूंगा। बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। डेली 6 बजे हमारी वीडियो आती है, तो 6 बजे जुड़ आप हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।